क्या हाल है केशव? बड़े खुश लग रहे हो। सर छुट्टी पर जा रहा हूँ ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहादुर, तुम कब जा रहे हो? क्या बताऊं राम विनोद, बस अगले महीने गांव जाना है। गेहूं की फसल बोनी है। देखते हैं छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती। वाह भाई, तुम भी छुट्टी पर? अरे सतेपा भाई, तू ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? सतेपा एसके ने राम विनोद को कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चुपचाप उठकर चला गया। राम विनोद सिंह 144वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर नियुक्त थे। वो गोपालगंज बिहार के रहने वाले थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। राम विनोद घर में अकेले ही कमाने वाले थे। इस समय उनकी पोस्टिंग पंजाब के अमृतसर में थी। राम विनोद बड़े ही खुश मिजाज के इंसान थे। वो सभी से बातचीत और हंसी मजाक करते। सतेपा एसके भी उनके साथ काम करने वाले दूसरे फौजी थे। सतेपा एसके बड़े शांत रहने वाले व्यक्ति थे। वे ना ज्यादा किसी से बातचीत करते और ना ही किसी से हंसी मजाक करते। वो केवल अपने काम पर ध्यान देते। अमृतसर आर्मी कैंप में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच सतेपा एसके ने अपने सीनियर से छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन स्टाफ के कम होने की वजह से सतेपा को छुट्टी ना मिल सकी। इस वजह से सतेपा को काफी बुरा लगा। समय इसी तरह बीतता गया। सतेपा को लगा कि अब शायद उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन इस दौरान राम विनोद के परिवार में एक शादी थी। राम विनोद ने शादी में जाने के लिए सतेपा एसके से पहले ही छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया, जिसके चलते नवंबर में राम विनोद अपने घर वापस चले गए। वहां जाकर वे शादी का हिस्सा बने। सतेपा एसके अपने परिवार की चिंता में बहुत परेशान थे। पिछले काफी समय से सतेपा एसके को छुट्टी नहीं मिली थी। उन्होंने छुट्टी के लिए दोबारा आवेदन किया, लेकिन इस बार भी उनके हाथों सिर्फ निराशा लगी। राम विनोद घर की शादी करके वापस अमृतसर आर्मी कैंप पहुंच गए। वहां जाकर वे उसी तरह काम करने लगे जिस तरह छोड़ कर गए थे। कुछ दिनों बाद राम विनोद को एक फोन आया। 144 बटालियन, हेड कांस्टेबल राम विनोद सिंह स्पीकिंग। हेलो, नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, कैसे फोन किया? पिताजी, मैं पंजाब आया हुआ हूँ। अगर आप कहें तो क्या मैं आपसे मिलने आ जाऊं? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल आओ। अमृतसर में आर्मी कैंप लगा हुआ है। हम सभी यहाँ पर रुके हैं। तुम कल यहाँ आ सकते हो। ठीक है पिताजी, मैं फोन रखता हूँ। फोन कटने के बाद राम विनोद अपने काम में लग गए। इस दौरान उन्होंने देखा कि सतेपा अब भी मुंह लटकाए बैठा हुआ है। राम विनोद ने सतेपा से उसकी उदासी का कारण पूछा तो सतेपा ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां से मुंह बनाकर चला गया। अगला दिन शुरू हो गया। सब अपने अपने काम करने लगे। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। बीएसएफ के सभी जवान मेस में आकर बैठ गए। आज भी सतेपा मुंह फुलाकर बैठा था। एक साथी ने सतेपा से पूछा, अरे क्या हुआ सतेपा, कब तक ऐसे मुंह बनाकर रहेगा? कोई परेशानी है तो हमें बता दे, हम तेरी मदद कर देंगे। तुम लोगों को दिक्कत क्या है? तुम चुपचाप नहीं रह सकते क्या? कब से एक ही सवाल, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ भी हो तुम्हें क्या? अरे भाई, गुस्सा क्यों होता है? इतनी बड़ी बात थोड़ा ही है। तू अपने काम पर ध्यान दे, बस मेरे मुंह मत लग, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों बे, क्या कर लेगा तू? रुक, अभी बताता हूँ। इस दौरान सभी फौजियों में बहस होने लगी। तभी राम विनोद का लड़का करणवीर वहां आ गया। उसने आर्मी कैंप में एंट्री ली और उसके बाद मेस में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा उसके पिताजी और साथी फौजी आपस में बहस कर रहे हैं। सतेपा डिप्रेशन में जा चुका था। वो मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो गया था। उसे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, क्या करना है। इसी दौरान उसने अपनी सर्विस राइफल निकाली और अपने ही साथियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आर्मी कैंप में भगदड़ मच गई। दूसरे फौजियों ने सतेपा एसके को रोकने की कोशिश की, लेकिन सतेपा तो सब पर गोलियां बरसा रहा था। ये देखकर करणवीर बहुत डर गया और वहां से अपनी जान बचाकर बाहर आया। इस दौरान कई फौजियों को गोलियां लग गई और 5 फौजी गोलियों से छलनी हो गए।
कुछ देर बाद सतेपा एसके ने गोलियां चलाना बंद कर दिया। वो अपने हाथों को हैरानी से देखने लगा। ना जाने उसने ऐसा क्या कर दिया। उसके लिए ये कुछ ऐसा था जैसे उसका खुद पर बस ना रहा हो और कोई दूसरा उससे ये काम करवा रहा हो। सतेपा ये देखकर बहुत डर गया और उसे पछतावा होने लगा कि उसने अपने ही साथियों को गोलियों से भून दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया और उसे क्या करना है। उसने फिर से अपनी सर्विस राइफल उठाई और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस हादसे में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए और सतेपा एसके ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। इस पूरे हादसे के पीछे अगर कोई कसूरवार था तो वो था सतेपा एसके का मानसिक संतुलन। कई बार लंबी नौकरी करने और छुट्टी ना मिलने पर अक्सर इंसान का दिमाग परेशान होने लगता है। परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च की चिंता इंसान का मानसिक संतुलन बदल देती हैं। सतेपा एसके भी इन परेशानियों से जूझ रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय सेना ने अपने 5 कुशल जवानों को खो दिया। राम विनोद सिंह अगले साल रिटायरमेंट लेने वाले थे क्योंकि वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही उनके बेटे ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लिया। ये बात जब राम विनोद के घर पहुंची तो वहां मातम का माहौल हो गया। सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भारत सरकार को भारतीय सेना के फौजियों के लिए काउंसलिंग मीटिंग और मोटिवेशनल सेमिनार करवाने चाहिए। फौजियों की छुट्टियों का खास ख्याल रखना चाहिए। जिन फौजियों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उन्हें मेंटल थेरेपी दी जानी चाहिए ताकि दूसरे फौजी को दिमागी रूप से परेशान ना होना पड़े। अगर हमने इसके बारे में नहीं सोचा तो आने वाले समय में फिर से कोई सतेपा एसके आएगा और अपने ही 5 साथियों को गोली से भून देगा। इसके बदले भारत को अपने 5 सिपाही देकर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।